हेलो स्टूडेंट, आज दिनांक 7/5/2020। ये मेरा सेकंड डे है यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर 10th क्लास के कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं पिछले वीडियो में 4 तक क्वेश्चंस को सोल्व किया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 इस प्रकार है, इसका हिंट्स आपको कल ही बता दिए थे हम, जिससे कि चतुर्भुज है यानी वर्ग। ठीक है, ये है, ये बी है, ये सी है और डी है। बुक में ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है कि ए यानी एक्स का मान पहले, उसके बाद वाई का मान। ए का मान आपका 3 है और वाई का मान 4 है। 3 4 इसका निर्देशांक हो गया। बी का एक्स का मान 6 है और वाई का मान 7 है। सी का निर्देशांक एक्स का मान 9 है और y का मान 4 है। और डी का निर्देशांक x का मान 6 है और y का मान 1 है। इतना है। कह रहा है जो ABCD पर 4 मित्र बैठे हुए हैं, तो उसमें चंपा और चमेली कक्षा के अंदर प्रवेश करती है और चंपा चमेली से बोलती है, क्या तुमको लगता है कि ABCD एक वर्ग है? तो चमेली बोलती है, जे इससे मैं सहमत नहीं हूं। तो चंपा कहते दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसे जांच कीजिए कि है या नहीं है, यानी वर्ग है या नहीं है। तो वर्ग के लिए सबसे मस्ट है जे इसका चारों साइड आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए और इसका डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होना चाहिए। यानी वर्ग के चारों साइड इक्वल होना चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। जैसे कि इक्वल के लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। जैसे AB के लिए ओके, आपको मालूम है ए का निर्देशांक है 3 और 4 यानी कोऑर्डिनेट है, और बी का आपका है 6 और 7। अब आपको क्या करना है? x1 y1 x2 y2। x1 का मान 3, x2 का मान 6, y1 का मान 4 और y2 का मान 7। अब AB की दूरी ज्ञात करना है। AB की दूरी बराबर अंडर रूट, आपको 2 वीडियो बनाया है, उसमें दोनों में आपको फॉर्मूला दिया गया है दूरी सूत्र, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है 6, माइनस x1 का मान आपका 3 है, 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान है 7 और y1 का 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और प्लस 3 3 जा 9। ऐड करेंगे 9 और प्लस 9 तो 18 हो जाएगा। 18 का फैक्टराइज करेंगे 9 इंटू 2, 9 का वर्गमूल 3 और 2 का वर्गमूल 2। ये हो गया आपका इतना मात्र, यानी AB की दूरी हो गया। अब BC के लिए आपका B का निर्देशांक है 6 और 7 और C का निर्देशांक है 9 और 4। तो x1 बराबर 6, x2 बराबर 9, y1 बराबर 7 और y2 बराबर 4। अब BC की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। ओके, x2 का मान 9, 9 में से 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 मान 4 और y1 का मान 7, तब 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 का होल स्क्वायर, अपना 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का कम है और 7 ज्यादा है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो 4 में से 7 कटेगा तो माइनस 3 होगा। जैसे कि आप किसी से ब्याज लिए 7 रुपये और 4 रुपये पेड कर रहे हैं, तो आपको कितना रुपये देना होगा? 3 रुपये। तो वो आपका क्या है, ऋणात्मक हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, अब प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 9 8 होगा तो 18। इसको फैक्टराइज करें 9 इंटू 2 तो 3√2 ये मात्रा। ओके, अब हमारा दूरी CD के लिए C का निर्देशांक है आपका 9 4 और D का निर्देशांक है 6 और 1। x1 बराबर 9, x2 बराबर 6, y1 बराबर 4 और y2 बराबर 1। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी दूरी का लेंगे, CD की दूरी बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 में से 4 तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 9 18, यानी इसका भी 2 यानी 3√2। ओके, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, इतना मात्रक हुआ ये भी। अब दूरी AD के लिए A का निर्देशांक आपका है 3 और 4 और D का निर्देशांक है 6 और 1। x1 बराबर आप 3 मान सकते हैं, x2 बराबर 6, y1 बराबर 4 और y2 बराबर 1। AD की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान आपका 6 है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपका 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ माइनस 3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 ना 3 3 जा 9 9 9 8 यानी 9 इंटू 2 यानी 9 इंटू 2 बराबर 3√2। इतना हो गया। अब क्या करना है, अब तो चारों साइड समान है। यहाँ पे AB की दूरी 3√2, BC की दूरी भी 3√2 और CD की दूरी भी 3√2 और AD की 3√2 है। ओके, अब इसमें क्या करना है, अब इसको हमको डायगोनल का दूरी निकालना। डायगोनल की दूरी कितना, तो डायगोनल की दूरी निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके बाद डायगोनल आपका है AC और BD, दो साइड डायगोनल है यानी विकर्ण AC के लिए A का निशान 3 और 4 और C का निशान 9 और 4 है ना। x1 बराबर आपका 3, x2 बराबर 9। आप किसी को मान सकते हैं x1, इसको मानिए x1 या इसको मानिए।
अगर x1 इसको मानते हैं तो x2 इसको मानना पड़ेगा, अगर x1 इसको मानते हैं तो x2 इसको मानना पड़ेगा। y1 बराबर 4 और y2 बराबर 4। ओके, अब इसमें AC की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 जाएगा 6 का स्क्वायर, नहीं 0 हो जाएगा, 6 का 36 बराबर इतना मात्र। अब एक और डायगोनल हमारा है बीकॉन BD के लिए B का निर्देशांक है 6 और 7 और D का निर्देशांक है 6 और 1। x1 बराबर 6, x2 बराबर भी 6, y1 बराबर 7 और y2 बराबर 1। अब इसका दूरी निकालने के लिए BD की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान आपका कितना है 6 माइनस x1 का मान भी 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 और y1 का मान 7, y1 का मान 7, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 और प्लस ये हो जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर। 0 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 36 का वर्गमूल आपका चाहिए इतना मात्र। अब आपको मालूम साइड भी बराबर है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 3√2 और AC बराबर BD बराबर 6, इसलिए ABCD एक वर्ग है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हाँ ABCD एक वर्ग है। ओके, ये आपका हो गया 5 नंबर क्वेश्चन, यानी सबकी दूरी निकालेंगे AB की, BC की, CD की और AD की। इसका दूरी निकालने के बाद AC और BD की दूरी निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे अगर चारों साइड आपस में समान है और उसका दोनों डायगोनल है AC और BD। देखिए यहाँ पे AC 6 और BD का भी मान 6 है, दोनों समान है, तो हमारा क्या हुआ ये वर्ग। ओके, उसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी इसका प्रकार बताएं, कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है या समानांतर चतुर्भुज है। तो सबसे फर्स्ट बात 6 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन। ओके, कह रहे हैं इसका निर्देशांक बिंदु है -1 -2 1 और 0 -1/2 -3 और 0। ओके, इसको सबसे फर्स्ट 4 बिंदु इसमें लेंगे हम A B C, इसमें 4 बिंदु लिया जाएगा। A B C और D। A का निर्देशांक हम ले लेंगे इसको -1 और -2, B का निर्देशांक 1 और 0, C का निर्देशांक -1 और 2, D का -3 और 0। ओके, अब इसमें हमको क्या करना है, सर्च करना है जी हमारा ये कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन AB के लिए, यानी AB एक साइड है, चतुर्भुज का साइड है,
ए का निर्देशांक आपका -1 और -2, बी का निर्देशांक 1 और 0। सेम टू सेम जो 5 नंबर में क्वेश्चन सोल्व किए सेम उसी प्रकार है। x1 बराबर हमारा -1 और x2 बराबर 1, y1 बराबर -2 और y2 बराबर 0। ए बी की दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 1 माइनस है, ऑलरेडी माइनस में तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0, अब माइनस है तो -2 का होल स्क्वायर। ओके, ये आपका हो गया 1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 अब प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4, ये हो जाएगा 8 का फैक्टराइज करेंगे तो 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। ओके, इतना ही मात्रक हो गया। उसके बाद BC के लिए B का निर्देशांक हमारा 1/0 और C का निर्देशांक -1/2 कोऑर्डिनेट है, तो x1 बराबर हमारा 1 और x2 बराबर -1, y1 बराबर 0 और y2 बराबर 2 है ना। अब BC की दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान -1 और x1 का मान -1 हो जाएगा प्लस y2 का मान 2 और माइनस y1 का मान 0, तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 8 होगा तो 8, इसको फैक्टर 4 × 2 यानी 4 का 2√2, इतना ही मात्र। ओके, इसी तरह हम CD निकालेंगे। CD C का निर्देशांक -1/2 और D का निर्देशांक -3/0, x1 बराबर -1 और x2 बराबर -3, y1 बराबर 2 और y2 बराबर 0। अब CD की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान -3 और x1 का मान -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 और -2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 16 प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और प्लस 4 4 8 4√2 एंड 2√2, इतना मात्रक हमारे लिए है ना। यानी AB का लग गया, AB का मान 2√2, BC का भी मात्रक 2√2 और CD का भी मात्रक 2√2। अब एक हमारा बचा है AD, उसके बाद इसका डायगोनल्स, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करना है। AD के लिए A का निर्देशांक -1 और -2 और D का निर्देशांक -3 और 0,
x1 बराबर -1, x2 बराबर -3, y1 बराबर -2 और y2 बराबर 0। AD की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 -3 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 -2 का होल स्क्वायर। ओके, तो हो जाएगा -3 - 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 8, यानी इसका 4 2 एंड 2√2। ओके, अब हमारा क्या है, डायगोनल निकालना है इसका। डायगोनल सबका AC और BD हो रहा है, तभी कौन AC के लिए A का पूर्णांक क्या है, निर्देशांक है -1 और -2 और C का निर्देशांक है -1 और 2। x1 बराबर हमारा हो जाएगा -1 और x2 बराबर भी -1, y1 बराबर -2 और y2 बराबर भी 2। AC की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 यानी -1, I ऑलरेडी माइनस में है, का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस होल स्क्वायर, -1 माइनस प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर, 16 का 4 मात्रा। इस तरह हमारा डायगोनल्स BD के लिए विकर्ण BD के लिए। ओके, B का डायगोनल्स कोऑर्डिनेट है 1 0 और D का कोऑर्डिनेट है -3 और 0। x1 बराबर 1, x2 बराबर -3, y1 बराबर 0 और y2 बराबर 0। अब हमारा BD की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 का मान -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 0। 4 4 16 0 यानी 16 का वर्ग 4 यानी मात्रा इतना हो। तो आपको मालूम है AB BC और CD सबका सब समान था, AB BC CD और AD बराबर √2 है और विकर्ण AC बराबर BD आपका 4 है। जब चारों साइड आपस में बराबर है, इसके चारों भुज आपस में बराबर और विकर्ण भी आपस में बराबर है, तो यह वर्ग है। बस आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और आपको मालूम है हमारे देश में किस तरह महामारी फैल रही है कोरोना वायरस की, इससे ज़्यादा कोशिश कीजिएगा बचने के लिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक वायरस है। और घर पे सेफ रहिए और घर पे जो भी कार्यक्रम है उसको सावधानी पूर्वक घर पे ही
कीजिए।